चांदनी रात के आसमान में लटक रहा था। जंगल के घने पेड़ों पर चांदनी की धार गिरा रही थी। मैं वृक्षों के किनारे खड़ा था। मेरा दिल थमकर रह गया था, उत्साह और भय के मिश्रण के साथ। मेरे दोस्त और मैं हमेशा जंगल के दिल में डरावने साहसिक उपायों की बात करते थे, और आज रात को युवावस्था के उज्ज्वल दृढ़ता और जिज्ञासा के मिश्रण द्वारा प्रेरित होकर हमने अंततः उस यात्रा को करने का निश्चय किया। जंगल ने हमेशा ही एक रहस्यमय वातावरण की भावना दी थी। उसके प्राचीन पेड़ों में पास के भूतिया घटनाओं की बातें भी थीं। यहां तक कि विचित्र घटनाओं और अन्योन्य गायबियों की अनसुनी कहानियों ने इसके चारों ओर घबराहट के वातावरण को और भी डरावने रूप में बदल दिया। फिर भी फ्लैशलाइट्स, पैक बैग्स और रोमांच की आवश्यकता के साथ आकर्षण की इच्छा से उत्तेजना में भरपूर हम आगे बढ़े, जिज्ञासा के दिल में छिपे सत्य को खोलने के लिए निर्धारित हुए। जैसे ही हम जंगल के और गहराई में विकसित हुए, छत ने बढ़ गई और एक डरावनी वातावरण बन गई। हमारी ग्रुप में उत्सवी मुद्दों पर लड़ाई और खेल की मुद्दती हंसी मुद्दती में हीन हो गई, जैसे हमारे पास डर की बुनाई हुई बातों का संचयन कर लिया गया हो। जंगल की तलवार गिरी पत्तियों, टूटी हुई टहनियों और उन जड़ी बूटियों का एक चक्रवाती लबिलाब है जो मानो शरीर को टिकटिकाते हैं। हर हल्की हवा की चीख, हर बदली हुई टहनी की टूटी हमारी रीढ़ को तितलाने के लिए निकल गई, और हमारी कल्पनाएं हमारे दृष्टिकोण के कोने में हिलने और मोड़ने लगी। घंटों बीत गए इस तरह। हमारी प्रारंभिक उत्साह से अनदेखा हो गया और वातावरण में तनाव बढ़ गया। वन का सफल पथ अदृश्य हो गया और हमारे समृद्धि की भावना को सिर में बसाने का एक उद्दीक्षित अनुभव हो गया। हम दिखते छायाएं अपने बलबूते के वीर में डांडों के साथ खेलने के लिए बिखेर गए, जैसे कि एक दिव्य प्रकाश के साथ चमकते हैं। हम भय की भावना के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में भय और आश्चर्य का मिश्रण दिख रहा था। वहां जब मैं किसी खास खिली ब्लूम की जांच करने के लिए झुक गया, एक मुलायम सुस्वर की बुलबुलाहट मेरी चेतना के किनारों को स्पर्श करने लगी। खुद को डरपने के साथ मैंने चारों ओर देखा। केवल मेरे दोस्त मूर्छित खड़े थे। उनकी आंखें भय और आश्चर्य से बड़ी हो गई थीं। बुलबुलाने और भी बड़ी हो गई, जितनी कि हमारे पास हमारे प्रकाश की किरणों का कोई अन्य स्रोत नहीं रहा था। क्या तुमने वह सुना? मेरे एक दोस्त ने डर के साथ कहा। जादू टूट जाता। हमने चिंतित नजरें आपस में बदलीं। हमारी चेतना के किनारों में एक बढ़ती हुई समय की तस्वीर थी कि हम अकेले नहीं हैं। बुलबुलाहट आगे बढ़ी। उसकी वाणी असमझी होती है, लेकिन उसमें एक भावना थी जो कि जंगल के हृदय से गूंज रही थी। क्या तुमने वो सुना? एक दोस्त ने चूकते हुए कहा। उसकी आवाज में थरथराहट थी। हम उलझी नजरों से एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन हमारे बतखों के बिना हम एक और सबसे अच्छी तरह से संकेत नहीं कर सकते थे। बुलबुलाहट जारी रही, जैसे हमें रहने के लिए कह रही हो। हमें यहां से बाहर जाना चाहिए, एक दोस्त ने अविनय के साथ कहा। उसकी आवाज थरथराई हुई थी। हम असहमति से सहमत हुए। हम बगीचे के बिना छोड़ दिए। हमारे पैरों की कदम से समय की तस्वीर की दूरबीन से दूरी कम होती जा रही थी। बुलबुलाहट अपनी साथ ले रही थी। उसकी वाणी हमें रुकने के लिए आग्रह कर रही थी, मानो वह चाहती हो कि हम रुक जाएं। एक बार मैं झुक गया और जमीन पर गिर गया। मेरी फ्लैशलाइट आवेगी लेने लगी। अंधेरे में अकेले होने पर बुलबुलाहट ने मुझे घेर लिया। उसकी भूतपूर्ण गति मेरी रीढ़ के बालोर को खूबसूरती से स्पर्श कर रही थी। डर के बवंडर में मैंने जानबूझकर कोशिश की कि शब्दों को सुन सकूं। मेरा दिल मेरी सीने में धड़क रहा था। हमारे साथ जुड़ जाओ, शैलियों के साथ एक हो जाओ, रुको। आंखों के कोनों में आंखों के खतरे के साथ मैंने अपने सब कौशलों का इस्तेमाल करते हुए दूर की तरफ खींचकर जबरदस्ती अपने रजमार्ग की ओर बढ़ने का प्रयास किया। चिंता की चिड़िया ने बड़ी ताजगी के साथ मेरी छाती को छू लिया और मेरा दिल छलक उठा। अंधेरे में मैंने आखिरकार वन से बाहर निकल पड़ा। घास की किनारे पर गिर गया। मेरे दोस्त वहां थे। उनके चेहरे चिंता और राहत के साथ छिपे हुए थे। वे मेरी मदद करके मुझे खड़े हुए और बिना बात की हमने भूतिया जंगल से फरार हो गए। कभी वापस नहीं लौटने का आशीर्वाद दिया। उस दिन से सालों बीत गए हैं, लेकिन विस्मय कीनी बुलबुलाहट की यादें मेरे सपनों में छाई हैं। जंगल अब भी